लैटरल एंट्री का फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। केंद्र में 45 पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए जो सीधी भर्ती होने वाली थी उस पर रोक लगा दी गई है। सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द किया जाएगा। यह बड़ा फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। लैटरल एंट्री से पदों पर जो भर्ती होने वाली थी वो फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। इस मुद्दे के सामने आने के बाद लगातार बवाल मचा हुआ था, सियासी बवाल हो रहा था और ऑपोजिशन सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरता हुआ नजर आ रहा था। अब सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द होगा। सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। तो देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। लैटरल एंट्री का ये मुद्दा एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि ऑपोजिशन इसे लेकर सरकार पर हमलावर था और आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से इस मामले के सामने आने के बाद उठाया जा रहा था। अब लैटरल एंट्री का फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। तो ये देखिए ये जो चिट्ठी जारी की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आई एम राइटिंग टू यू ऑन द इंपॉर्टेंट इशू ऑफ लैटरल एंट्री इनटू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. The UPSC issued an advertisement related to a number of lateral entry posts at various level in the central government. It is well known that as a principle, lateral entry was endorsed by the Second Administrative Reforms Commission, which was constituted in 2005. ये 2005 में constitute हुआ था, chaired by Shri Virappa Moily. The recommendations of the Sixth Pay Commission in 2013 were also in the same direction. ये लिखा गया इसमें. However, both before and after that, there have been many high profile cases of lateral entrants. यानी इससे पहले भी ऐसा हुआ है, लैटरल एंट्री के जरिए भर्तियां हुई हैं, यह भी बताया गया है। अब देखिए, अंडर अर्लियर गवर्नमेंट्स पोस्ट as important as that of secretary in various ministries, leadership of UIDAI etc. have been given to lateral entrants without following any process of reservations. ये बताया गया है कि पूर्व में भी ऐसा हुआ है, लैटरल एंट्री हुई है, बड़े पदों पर भर्तियां हुई हैं। फर्दर, इट इज वेल नोन दैट द मेंबर्स ऑफ द इनफेमस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ये देखिए निशाना सोनिया गांधी पर है, यूज्ड टू रन अ सुपर ब्यूरोक्रेसी दैट कंट्रोल्ड द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, क्योंकि एनएससी का अध्यक्ष बनाया गया था, सुप्रीम लीडर उसको बताया गया था एक तरह से, और ये कब हुआ था? यूपीए सरकार के वक्त हुआ था। वाइल मोस्ट ऑफ द मेजर लेटरल एंट्रीज बिफोर 2014 were made in an ad hoc manner, including cases of alleged favoritism. Efforts of our government have been to make the process institutionally driven, transparent and open. यानी ये बताया गया है कि ये प्रोसेस तो पहले से होता है, लैटरल एंट्री के जरिए सीधी जो भर्तियां हैं वो पहले से हो रही थी, अब हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की गई है, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसे ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई है। फर्दर, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ द फर्म बिलीफ दैट द प्रोसेस ऑफ लैटरल एंट्री मस्ट बी अलाइंड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। ये साफ तौर पर कहा गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यह फैसला वापस ले लिया गया है, अब विज्ञापन रद्द किया जाएगा। फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, रिजर्वेशंस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क aimed at addressing historical injustices and promoting inclusivity. ये साफ तौर पर कहा गया है। वो पूरी चिट्ठी आनंद प्रकाश पांडे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, पूरी चिट्ठी मैंने पढ़कर सुना दी आनंद, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद लैटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर भर्ती का ये जो विज्ञापन निकल रहा था, इसके बाद ऑपोजिशन जिस तरह से हमलावर हुआ सरकार को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को हवा दी जाने लगी, उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। क्या पॉइंट इस पर रखे गए हैं और सरकार की तरफ से? बिल्कुल, चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 17 अगस्त को जो
एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था यूपीएससी की तरफ से, जिसमें संयुक्त सचिव, सचिव और उप सचिव के पदों के लिए जो 45 भर्तियां निकाली गई थी, उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि जो बिना आरक्षण के समानता और जो सामाजिक न्याय की जो बात की जाती है वो पूरी नहीं हो सकती। साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री भी इस बात को मानते हैं कि जो कुछ जातियां हैं जो सामाजिक न्याय कि जिनको लंबे समय से ऐतिहासिक रूप से जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको आरक्षण दिए बिना उस बात को, संकल्पना को पूरा नहीं किया जा सकता था। ऐसे में अब इन तमाम बातों को लेते हुए ये चिट्ठी लिखी गई है डीओपीटी के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से यूपीएससी चेयरमैन को, और उन भर्तियों के विज्ञापन को रद्द करने के लिए कहा गया है। लेकिन जैसा आपने पूरी चिट्ठी पढ़ के सुनाई, उस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कैसे यूपीए सरकार के दौरान इन तमाम बातों का पालन किया गया, लेटरल एंट्री को लेकर तमाम नियुक्तियाँ की गई। और उसमें यह भी बताया गया कि कैसे वीरप्पा मोइली जो कि कांग्रेस के नेता थे, वो जब अध्यक्ष थे दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के, तो उन्होंने इसकी सिफारिश की थी। इसके बाद छठे वेतन आयोग की जो सिफारिश थी वो भी इसी लाइन पे थी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सोनिया गांधी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, जिनकी अध्यक्षता में तमाम बड़े पॉलिसी लेवल पे डिसीजन और सिफारिशें सरकार को की जाती थी, आखिर वो लेटर एंट्री नहीं थी तो क्या थी? लेटर एंट्री का मकसद ये था कि जो उप सचिव, सचिव और साथ ही साथ संयुक्त सचिव के स्तर पर कुछ ऐसे अधिकारी होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो, ताकि उससे जो तमाम जो फैसले लिए जाते हैं वो अपने क्षेत्र के एक्सपर्टीज दे सके, इसलिए किया गया था। लेकिन अब जब खुद प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बात आई है तो इसको अब रद्द करने का फैसला किया गया है। और ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण का अधिकार है वो उसको छीना जाए, क्योंकि समानता और सामाजिक न्याय के लिए और साथ ही लंबे समय तक जो अन्याय हुआ है, सामाजिक अन्याय हुआ है, वो बिना आरक्षण के दूर नहीं किया जा सकता। जी आनंद, एक और बात साफ कीजिए, इस पूरे मामले पर जो सीधी भर्तियां होती है उसमें आरक्षण होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री चाहते हैं और इसीलिए ये मामला एस्केलेट हुआ है। अब क्या SC ST को भी इस पर आरक्षण देने पर विचार होगा? क्या इस पूरे मामले पर तह तक जाने की कोशिश होगी, इस पर मंथन होगा? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे जो 13 पॉइंट फार्मूला है उसको फॉलो किया जाता है। भर्तियों के जो एडवर्टाइजमेंट निकाले जाते हैं उसमें ये होता है कि अगर आप एक एक पद एक डिपार्टमेंट से निकालते हो तो उसमें 13 पॉइंट का जो फार्मूला है वो लागू नहीं होता। लेकिन आप एज ए होल निकालते हो तो आपको जो आरक्षण का जो फार्मूला है, आरक्षण की जो रिक्वायरमेंट होती है आपको देनी पड़ती है। तो ऐसे में जो यूपीएससी ने भर्तियाँ निकाली थी, एक डिपार्टमेंट के लिए एक एक पद करके निकाला था, तो उसमें ये यूपीएससी का तर्क है, उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री की पहल पर, प्रधानमंत्री के निर्देश में इन भर्तियों के विज्ञापन को रद्द करने का फैसला किया गया है, तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए जरूरी है कि आरक्षण दिया जाए, तो ये भर्तियां फिर से निकलेंगी, उसमें आरक्षण का प्रावधान भी होगा। और साथ ही साथ जो इसको विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है, लोकसभा चुनाव के समय से आप देखिए कैसे ये एक विवाद बनाने की कोशिश की गई कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई, 400 सीटें आ गई, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से वही मुद्दा इन यूपीएससी के विज्ञापन को लेकर भी राहुल गांधी से लेकर तमाम जो विरोधी दल है वो इसको उठाने लगे थे। सरकार के जो सहयोगी दल है, आनंद, अब ये तय माना जाए ना कि ये 45 पदों पर सीधी भर्ती का, लेटरल एंट्री का ये जो विज्ञापन निकला था इसे रद्द कर दिया गया है। सरकार ने अपना पुराना फैसला जो है वो वापस ले लिया है। यूपीएससी को कार्मिक विभाग ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि भाई सामाजिक न्याय के हक में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। यानी अब इन 45 पदों पर जो भर्तियां होंगी उसमें SC ST वर्ग को आरक्षण मिलेगा, यह तय है ना, या इस पर अभी विचार हो रहा है? नहीं, बिल्कुल जाहिर तौर पे जो विज्ञापन यूपीएससी ने निकाला था, यूपीएससी अब फिर कल एक विज्ञापन निकालेगा। कल अखबारों में एक विज्ञापन रहेगा कि जो हमने भर्तियों के लिए 45 भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला था उसको रद्द किया जाता है। अगली भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा और उसके बाद जब यूपीएससी फिर से भर्ती के लिए विज्ञापन निकालेगी, अगर निकालती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधान होंगे, उसमें SC ST और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आरक्षण होगा और उसके पूरे प्रावधान किए जाएंगे। ये जो चिट्ठी लिखी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के चेयरमैन को, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि समानता हो, सामाजिक न्याय हो और जो ऐतिहासिक तौर पर अन्याय हुआ है समाज के कुछ वर्गों के साथ, बिना आरक्षण के उसको दूर नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका आनंद, इस जानकारी के लिए। आनंद, तो आनंद बता रहे हैं कि लैटरल एंट्री के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया, यानी कुल मिलाकर विपक्ष की तरफ से आरक्षण के मुद्दे पर जो घेरने की कोशिश की जा रही थी सरकार को, उस पर एक तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया गया।